मैंने एक प्रचारक के मुंह से ये बात सुनी थी। मैं सेकंड स्पीकर था उस मीटिंग में। उन्होंने कहा इस दुनिया में पूरा उसका राज्य है, ये दुनिया उसकी है, बाइबल में भी लिखा है वो संसार का प्रभु है। मैंने कहा ब्रदर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड अर्थ। संसार और पृथ्वी में अंतर है। पृथ्वी वो जगह है जहां हम रहते हैं, संसार का मतलब ये दुनिया किस तरह चल रही है। वो संसार का खुदा है, पृथ्वी का नहीं। पृथ्वी आज भी परमेश्वर की है। आमीन। यू नो, जब उस व्यक्ति को पतरस ने परख लिया कि इसे एक्चुअली चंगाई की जरूरत है, ये मांग क्या रहा है? पैसा। क्या कभी आपने खुदा से अपनी नीड्स पहचानी है? बहुत बार आप वो मांगते हो एक्चुअली जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। मुझे आज भी याद है, मुझे परमेश्वर ने 2017 में एक बात कही थी, जो चीज तेरे पास नहीं है उस चीज की तुझे आवश्यकता भी नहीं है, और जब तुझे उस चीज की जरूरत होगी मैं तुझे कहां से भी पहुंचाऊंगा। आपको पता है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो खुदा अच्छे से जानता है आपको आवश्यकता ही नहीं है। और आपको पता है कभी कभी वो कुछ चीजें आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जानता है ये देने के बाद आप बर्बाद हो जाओगे। आज से बहुत साल पहले एक बेटे ने, एक्चुअली दो बेटे थे, एक ने बाप से कहा मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दे। बाप ने दे दिया, उसने वो सारा पैसा गंदे कामों में उड़ाया। यही होता है उन लोगों के साथ जिनको चीज तो मिल जाती है लेकिन चीज को संभालने की बुद्धि नहीं होती। कई लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु मुझे अभिषेक दे, ओ मुझे भर अपनी आत्मा से। खुदा उससे कहता है ये बात में मांगना, पहले मांग कि जुबान को कंट्रोल कैसे किया जाता है ये सिखा। अदरवाइज जब मैं तुझे अभिषेक दूंगा भी ना, तू अपनी बेवकूफियों के कारण उसे गवा देगा। आप देखिए आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप स्टार्टिंग के डेज में जब खुदा में आए थे, क्या प्रभु ने आपको बर दिया था? आज कहां है आप? वेयर आर यू? कहां गया वो अभिषेक? कहां गया वो अभिषेक? मुझे कभी कभी सभा शुरू होने से पहले 9 घंटे चुप रहना पड़ता है। कई बार ऑफिस में मैं लोगों से इशारों में बात करता हूं। कभी कभी लोग आते हैं, उनको बोलता हूं पैसे चाहिए। लोगों को लगता है वी आर स्पिरिचुअल। नो सर, वी आर पेइंग द प्राइस। हम आत्मिक नहीं है ज्यादा, लेकिन हम जानते हैं कुछ चीज मुफ्त है, कुछ चीज कीमत चुकाई जाती है। कल थर्ड डे है, लास्ट डे है। खुदा ने चाहा तो कल मैं आपको यूथ मीटिंग में सिखाऊंगा व्हाट इज प्राइस। मैं आपको बताऊंगा जो चीज मुझे खुदा ने दी उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी। सब कुछ दांव पे रखना पड़ता है। आज भी जब हम घर से निकलते हैं ना, मैं अपने परिवार को इस तरह देखता हूं कि शायद मैं फिर कभी ना मिल पाऊं इनसे। बिकॉज नो, हम पास्टर्स की लाइफ क्या है। लेकिन एक चीज है भाई, हम गिर जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। हम गिरते जरूर हैं पर खुदा हमें त्यागता नहीं कभी। लिसन, पतरस ने उसे चंगाई दी, उसे समझाने के लिए तुझे पैसों की जरूरत नहीं है भाई। तेरा एक माइंड सेट हो गया है, बस सुबह उठना है, 2 लोगों को बोलना है उठाओ, बिठा दो, और आने जाने वाले लोगों से बोलना है अरे गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। अरे ये तेरा अपाहिजपन यहां नहीं है, तेरा अपाहिजपन यहां है। आज देखिए कितने लोग हैं, कितने नेगेटिव माइंडेड हैं।
बिलीव ही नहीं करते कल कुछ अच्छा होने वाला है, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कोई पानी का गिलास भी पिलाए ना तो उनको लगता है, इसको लगता है कुछ काम है मुझ में, ऐसे तो ये पानी कभी पिला ही नहीं सकता मुझे। ऑफिस के अंदर दो लोग बात करते हैं, आपको क्यों लगता है कि वो आपके लिए बात कर रहे हैं? सांस के अंदर आपको दुष्ट आत्मा क्यों दिखती है? पूरी दुनिया आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप सांस के लिए बस पति घर से निकला, उठाओ हेडफोन और लगाओ मां को फोन, चुप 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 चुप, चालू चालू चालू। बहुत सारी बहनों को तो ये पता ही नहीं है उनका घर उनकी मां चला रही है, आपका घर कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। मेरी बहनों, जितनी भी ओल्ड एज की वुमेन है, आपसे विनती करता हूं, अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी करना बंद करें, आप उसे बर्बाद कर देंगे। कितनी सारी बहनें हैं, मैंने देखा है, हर चीज मां को बताएंगी, हर चीज मां, हर चीज मम्मी को बताएंगी, और फिर वहां से घर कंट्रोल किया जाता है, और ये बातें आपके घर को बर्बाद कर रही हैं। आई नेवर बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स। आप मुझे कहोगे ना 2 और 2 5, मैं कहूंगा ओके जा एंजॉय, बरोबर है, जा बरोबर है। आई नेवर बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स। मैं झगड़े करने में मैं रुचि नहीं रखता। मैं बोलता हूं ठीक है, आप सही, आप जाओ, आई डोंट वांट टू फाइट विथ यू। लेकिन आपने देखा है कई बार, चलिए एक काम करिए, अपने पास वाले को कहिए जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। हाँ, कुछ लोग हैं ना, सारा दिन आपको सलाहें देंगे, ये कर ये कर ये कर ये कर। मेरे चर्च में एक भाई आए, उन्होंने मुझे 100 सलाहें दे दी। मैंने उनको बोला कौन सी मानूं, इतनी सलाहें दे दी आपने मुझे, कौन सी मानूं मैं आपकी सलाह? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर जगह पे सलाहें लोगों को क्यों देते रहते हैं? मैं किसी को सलाह नहीं देता, मेरी सलाह बड़ी महंगी है। जब तक लोग मुझसे सामने से आके नहीं पूछते, मैं उनसे कुछ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि क्या पड़ा हुआ है मुझे कि एक की लाइफ में, कभी कभी कुछ बहनों को सारी बातें पता रहती हैं, फिर भी जाके उनसे पूछेंगी क्या हुआ, बता बता क्या हुआ, और वो कंफर्टेबल भी फील नहीं करती। फिर भी उससे पूछोगे, अच्छा चल नहीं बताना चाहती, तेरी मर्जी, चल चाय पीते हैं। और चाय पीते पीते बताना क्या हुआ। व्हाट इज नॉनसेंस। आपको नहीं बताना चाहते, आप क्यों करते हैं ये? आपसे विनती है, दूसरों के घरों को कंट्रोल मत करो। चलो मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूं अपनी। आई एम अ पास्टर, ओके, मैं एक पास्टर हूं। मैं कभी भी लोगों की लाइफ चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। आप मेरे चर्च से जाने के बाद थिएटर में जाओ, बियर बार में जाओ, कहां पर भी जाओ, आपकी मर्जी। मैं आपको पकड़ के नहीं कहूंगा ये क्या है, क्योंकि मैंने ये परमेश्वर से सीखा है, सब कुछ प्रचार कर, पर लोगों की विल को कंट्रोल करने की कोशिश मत कर। आप यहां से देखो, आप यहां से बाहर जाते जाते गॉसिप्स करो भले, खुदा आपको नहीं रोकेगा। आपको पता है कल कितने सारे लोग नरक में गए, खुदा ने किसी को नहीं रोका। आपको पता है अगर आप लोगों को चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, लोग आपसे फेडअप हो जाएंगे। सोचो अगर आपने किसी बहन को मार्केट में देखा कि वो चर्च के दिन पे शॉपिंग कर रही थी, और आपने उसको देख लिया, और शाम को वो चर्च नहीं आई, और आपका खून खोल रहा है कि लोग चर्च छोड़ देते हैं जब घूमने फिरने के लिए, और रविवार को जैसे आपने उसको देखा ये उस दिन नहीं आई थी, और फिर प्रचार में आपने ऐसा बोला, और प्रभु महान है, दयालु हैं, बड़े अनुग्रहकारी महान परमेश्वर हैं, लेकिन लोग सुधरते कहां हैं? चर्च के दिन मार्केट में घूमते रहते हैं। यू हिपोक्रेट, लीव दिस पुलपिट। मैं 1 मिनट न सुनूं ऐसे लोगों को जो ऊपर से ताने मारते। आप भी मत सुना करो। एक दिन
कलीसिया के एक परिवार पे मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बड़े शर्म के साथ अपनी गंदी बात मैं आपको पुलपिट से बता रहा हूं। मैंने आधा घंटा प्रचार किया लेकिन मेरे मुंह से हर शब्द उनके लिए निकला था। और जब मैं घर पे आया, मेरी आदत है मैं प्रचार करने के बाद कुछ देर शांत हो जाता हूं और खुदा से पूछता हूं क्या मैंने कुछ गलत कहा। उस दिन भी मैंने यही किया। मुझे प्रभु ने कहा एक व्यक्ति के कारण तूने 200 लोगों की मीटिंग खराब की। आज तुझे प्रॉब्लम थी ना, तो उससे व्यक्तिगत तौर पे बात कर। वहां से क्यों कर रहा था? दैट डे मैंने डिसाइड किया कि मैं ये घिनौने काम फिर कभी ना करूंगा। आप भी मत करना और ना ही ऐसे लोगों को सुना करो। अनसब्सक्राइब कर दो ऐसे लोगों को। निकलो ऐसी कलीसियाओं से भी बाहर जहां पर लोग यीशु के बारे में नहीं बताते लेकिन वो आपको ताने मारते रहते हैं। एक परिवार बेचारा गरीब दसवांश नहीं दे पाता और आप अगर वहां से खड़े हो के उन्हें कहते हो कि तुम चोर हो, तुम श्रापित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ब्रदर, यू आर नॉट अ पास्टर, यू आर लाइक अ लिटिल डेविल। आई डोंट केयर हु आर यू। कभी लोगों की विल को कंट्रोल न करें, कभी ना करें। मैं कभी नहीं करता। आप प्रचार सुनो एंड ट्रस्ट मी, ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे कलीसिया में कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव 3 चर्चेस, मुंबई, पुणे एंड उल्लासनगर। हर चर्च में प्रभु के अनुग्रह से 400-500 लोग आते हैं। कुछ 400 परिवार, कुछ हमारे कैंप में उल्लासनगर में है। बॉम्बे में 600-700 लोग आते हैं हमारे चर्च में। पुणे में भी इतने ही हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं कभी किसी की विल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ये गवाही है, यस, मैं प्रभु की कलीसिया की जरूर बड़ाई करूंगा। आपको एक बार मेरी चर्च में विजिट करना चाहिए। आपको पता चलेगा भूख और प्यास क्या होती है। इतने क्रेजी लोग हैं कि उनकी वजह से मैं कभी सैटरडे संडे लीव नहीं करता। मैं कहां भी रहूं इंडिया में, सैटरडे संडे मैं चर्च में रहता हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेरी कलीसिया के अंदर, आप बिलीव कीजिए, मीटिंग 7 बजे चालू होती है हमारे इवनिंग में, 6 बजे हॉल फुल होता है। आपको 6 बजे के बाद जगह नहीं मिलेगी मेरे कलीसिया में। आप आएंगे, आपको सेकंड फ्लोर पे बिठा दिया जाएगा। जानते हो क्यों हुआ ऐसा? 2 वजहों से। एक, प्रभु की दया रही। सेकंड, मैंने कभी भी अपने कलीसिया में भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की। मैंने हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया और खुदा ने कलीसिया बनाई। जब आप अपनी स्टेज छोड़ देते हो, जब अपना प्लेटफॉर्म, जब अपनी पोजीशन छोड़ देते हो ना, आप तकलीफ में आते हो। जब शाऊल ने, एक राजा ने याजक बनने की कोशिश की, आपने देखा उसने अपना राज्य खो दिया। डोंट लीव योर प्लेस ब्रदर, डोंट लीव योर प्लेस। जहां आपको खुदा ने खड़ा किया है वहीं खड़े रहो। किसी की विल को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आप हर रविवार पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करो। मैं यीशु के नाम से लिख के देता हूं आपको, अपनी साइन डाल के। आपकी चर्च कहां नहीं जाएगी, खुदा उनको संभालेगा। द पावर, वेट, द पावर ऑफ गॉड विल कंट्रोल देयर लाइफ्स। परमेश्वर की सामर्थ उन लोगों को संभालेगी। जो खुदा एलिया तक पहुंचने के लिए कौओं को रास्ता दिखा सकता है, वही खुदा चर्च के बाद लोगों को द्वार क्यों नहीं दिखाएगा? सोचो। चलो यहां देखो, एक सवाल पूछ सकता हूं। बाइबल में लिखा है बुरे काम, इसका मतलब समझ में आता है आपको?
बुरे काम का मतलब होता है इविल वर्क्स, व्यभिचार, हत्या, झूठी गवाही। बाइबल में लिखा गया है अच्छे काम। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अच्छे काम? किसी की हेल्प करना, किसी के लिए प्रेयर करना। ओके, अब कितने लोगों ने यह पढ़ा है मरे हुए काम? इब्रानियों में लिखा है मरे हुए कामों से मन फिराओ। ये कैसे होते हैं? जो कुछ भी हृदय से ना आए लेकिन जोर जबरदस्ती किया जाए, वो एक मरा हुआ काम है। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। जो हृदय से ना आए, किसी के प्रेशर में किया जाए, इट्स अ डेड वर्क। इसीलिए पॉल कहता है जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो। इसलिए नहीं कि तुम मनुष्यों के लिए करते हो, परंतु परमेश्वर के लिए करो। आप जानते हैं उस व्यक्ति को चंगा करने के बाद पतरस एक्चुअली उसके दिमाग को ठीक कर रहा था। आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेविल है? अरे वो तो अभी आया ही नहीं है। उसके साथ बैटलिंग्स अलग ही चीज है। एक बार मैं रात को सोया था, मैंने ड्रीम देखा। मैंने ड्रीम में क्या देखा कि मैं एक समुंदर के रास्ते पे इसी तरह चल रहा हूं, पत्थर थे, और जैसे मैंने ड्रीम देखा कि मैं ड्रीम में देख रहा हूं मैं गिर गया, और मैं ड्रीम में देख रहा हूं कि मेरे घुटने पे कुछ लग गया है। और जब मैं नींद से उठा मेरा घुटना सूजा हुआ था। मैं हैरान था। मैंने कहा प्रभु ये पूरा सूजा हुआ है, ये तो ड्रीम था रात को। मुझे कई बार सपने में ऐसा लगा कि रात को मैं सोया हूं और कोई मेरा गला घोट रहा है। किसी को ऐसा अनुभव मिला है कि आप सोए हो रात को और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका गला घोट रहा है? जैसे लिटरली मैंने छुड़ाया है ऐसे खुद को। एक दिन, डरना नहीं है, एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था। मेरे पलंग पर, जिस गद्दे पे मैं बैठा हुआ था, कोई नहीं था वहां पर, और मैंने देखा गद्दा खुद ही अंदर जा रहा है। मैंने बोला प्रभु खुद ही अंदर जा रहा है। जैसे कोई पैर रखता है तो अंदर चला जाता है, और फिर खुद ही ऊपर। फिर मैंने देखा पर्दा हिल रहा था। मैंने प्रभु का पर्दा याद किया। डेमोनिक चीजों से लड़ना अलग बात है, उसका एक लेवल है। लेकिन आज हम लोग की प्रॉब्लम डेविल नहीं है, वो बात में है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा रॉन्ग माइंडसेट, हमारी गलत विचारधारा। जानते हो ये कैसे बनती है? कोई बच्चा ऊपर आ सकता है, बच्चा छोटा सा, आप आ सकते हैं बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, दौड़ जा दौड़ जा, कम। आपका नाम? विकास। विकास। ओके, आ जाओ। विकास के साथ कुछ बात करेंगे अपन। ओके, ये देखिए, विकास जब पैदा हुआ तब वो एवरेज हमारी तरह ही था, नॉर्मल। लेकिन विकास ने डिस्कवरी चैनल देखा, उसने देखा कि लोग कैसे पायलट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तब विकास को भी एक दिन, जानते क्या हुआ? उससे भी लगा जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तो मैं भी कुछ करूंगा। एक दिन मैं उनसे, आप यहीं ठहरना, अब मैं एक दिन विकास से मिलने आया। और विकास कैसे हो? ठीक है। ओके, ये थोड़ा ट्रेंड है। और मैंने उससे पूछा, और विकास क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। पायलट बनना चाहता है वो। और देखो मैं नेगेटिव माइंडेड हूं, मैं इसको क्या बोलता हूं, पायलट बनने के लिए है ना बहुत पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए, पायलट बनना चाहता हूं। ठीक है, अब मैंने उनको ये बोल दिया। अब दूसरी बार मैं आता हूं और मैं बोलता हूं, और विकास कैसे हो, क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनना चाहता हूँ। पायलट बनना चाहता हूं। अब देखो मेरा माइंडसेट क्या है। पायलट बनने के लिए ना बहुत अक्ल बुद्धि चाहिए रहती है। तू बचपन से ही डम्प व्यक्ति है, ये छोड़ दे, बाप के दुकान पे बैठना।
पायलट बनना चाहता हूं। अब तीसरा व्यक्ति आया है पूछने के लिए, विकास कैसे हो? ठीक हैं। और आगे चल के क्या बनोगे? पायलट बनूंगा। पायलट बनो। भैया इसको हर मीटिंग में रखा करो, ये ट्रेन हो चुका है। गॉड ब्लेस यू विकास। ओके, अब तीसरा व्यक्ति इसको देखो क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो मैं उसके ड्रीम्स को मार रहा हूं। और एक दिन, और विकास कैसे हो? ठीक हैं। और आगे चल के क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं। ये मैंने सिखाया। क्यों नहीं बनना चाहते हो? देखो अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये कुछ ही खुद ही कुछ बोलेगा। क्यों नहीं बनना चाहते हो? ऐसा ही। अब ये सच में लग रहा है ये डिप्रेशन में है। विकास बैठ जाओ, थैंक यू, यू आर सो काइंड। आप जानते हो आप लोगों में रॉन्ग माइंडसेट कैसे पैदा होता है? लोग पैदा करते हैं। आप आहिस्ते 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 लोगों को ऐसी ऐसी उम्मीदें देते हो, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो कि वो कुछ बनना भी चाहते हैं ना, वो नहीं बन पाते हैं। आज से बहुत साल पहले खुदा के कलाम में लिखा है, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? यस, यू आर लर्निंग समथिंग, आप कुछ सीख रहे हैं? ओके, आज से बहुत साल पहले खुदावन के कलाम में लिखा है, उस तरफ पहाड़ था, इस तरफ पहाड़ था, और बीच में एक खाई थी, और वहां पर फिलिस्तीनियों की कैंप लगी हुई थी, यहां पर इजराइल की कैंप लगी हुई थी। वहां पर से एक व्यक्ति चिल्लाता था, आओ लड़ो, हम जीते तो तुम हमारे गुलाम, और तुम हार गए तो तुम हमारे गुलाम, चलो आ जाओ। कलाम पाक में लिखा है, एक राजा था उन दिनों में, उसका अभिषेक हुआ था, यहोवा ही उसका परमेश्वर था, उसका भी बपतिस्मा मूसा का हो गया था, सब चीजें एक जैसी थी, लेकिन जब कभी वो उसे देखता था वो डरता था। एक दिन इस आदमी ने जानते क्या किया? एक दिन इस आदमी ने कहा, जो इस गोलियत को मारे, मेरी पहली बेटी की शादी उससे होगी, और उसके साथ साथ मैं ये सारे गिफ्ट्स उसे दे दूंगा। कलाम पाक कहता है वो एक बार भी लड़ने नहीं गया था। एक आदमी जाए, लड़े, हारे, उसके बाद समझ में आता है चलो ये थोड़े निर्बल हैं। कलाम पाक कहता है वो लड़ने तक नहीं गया एक बार। हारी हुई मानसिकता कि मैं लड़ ही नहीं सकता, इसको कौन मार सकेगा। और उसने क्या किया? उसने इनाम रख दिए। और एक दिन दाऊद वहां पर आया, और दाऊद ने भी गोलियत की सेम बातें सुनी, और उसने पूछा कौन है ये व्यक्ति जो इजराइल और उसके खुदा के बारे में ऐसी बातचीत करता है। उसके भाइयों ने उससे क्या कहा? उसके भाइयों ने उससे कहा, तू जा, हीरोगिरी यहां पर मत कर। हिंदी में लिखा है ये तो निरी बात है, मेरे अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, हम जानते हैं तू यहां पर हीरो बनने आया है, गो जा यहां से। कलाम पाक कहता है दाऊद के दोनों भाई आर्मी में थे, और दोनों ने ऐसी बातें कही, पर दाऊद ने उनकी तरफ ध्यान न देकर वो शाऊल के पास जाता है और कहता है, राजा तेरा मन कच्चा क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? मैं लड़ने जाऊंगा, मैं जीत के आऊंगा। इसने हमें नहीं, खुदा की बेइज्जती की है इसने। और देखो, एक हारी हुई मानसिकता, ये वो लोग होते हैं जो करने से पहले ही सोचते हैं ये कैसे होगा, ये तो होना ही नहीं है। द बाइबल सेस, शाऊल उसे कहता है कुछ नहीं हो सकता, तू छोटा है। वो तब से होशियार है, योद्धा है, जब वो छोटा था। तब दाऊद कहता है, नहीं राजा, मैं जाऊंगा। और जैसे दाऊद गोलियत के सामने खड़ा होता है, दाऊद के हाथ में कुछ नहीं था, 5 मात्र चिकने पत्थर थे, और वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तू तो बहुत सारी चीजें लेके आया है, लेकिन मैं प्रभु के नाम से आया हूं। तेरे हथियार तो बहुत अलग अलग है ना, मेरे पास एक ही हथियार है, आई हैव द नेम ऑफ द लॉर्ड।
मेरे पास एक ही हथियार है, मेरे प्रभु का नाम, और वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। एंड यू नो द बाइबल सेज, दाऊद अपने हाथ में एक पत्थर लेता है, उसे घुमाता है और फेंकता है, और वो गुलायत के सर पे लगता है, गुलायत गिर जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, दाऊद कब जीता? आप कहेंगे मैदान में जाके। नो, दाऊद उस युद्ध को लड़ने से पहले ही जीत चुका था। आप जानते हैं आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नॉट डेविल, एक हारी हुई मानसिकता। आपको पता है परमेश्वर आपके शब्दों को कितनी इज्जत देता है। दाऊद ने कन्फेस किया, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, एक टाइम ऐसा भी था इस अर्थ पे जब सोलार सिस्टम बंद कर दिया गया था। कई लोगों को लगता है सूरज घूमता है, कभी भी नहीं, पृथ्वी रोटेट होती है। एक दिन यहोशू लड़ रहा था और दुश्मन अंधेरे के बाद छुपने वाले थे। तब वो जानता था कि इन्हें मारना आज ही जरूरी है। तब उसने खड़े होकर सूरज से कहा, थम जा। और कलाम पाक कहता है सूरज उस समय, उस दिन कई घंटों तक खड़ा रहा। सोलार का चक्कर बंद करवा दिया परमेश्वर ने। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु क्या यहोशू में इतनी ताकत थी कि वो सूरज को रुका देता? मुझे परमेश्वर ने कहा, नहीं, आजा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। जानते हैं, ये परमेश्वर है, इस तरफ यहोशू है। जब यहोशू ने कहा, सूरज थम जा, याद रखिए, जानते हो क्या हुआ? जब यहोशू ने ये शब्द निकाले, तब खुदा ने सूरज को कहा, हे सूरज, यहोशू कह रहा है, इसलिए थम जा। दैट्स ऑनर। इतनी इज्जत देता खुदा, लोगों के मुंह से निकली गई बातों को इतना ऑनर करता है। आप क्या कन्फेस करते हैं आज? प्रभु ने इस समस्या के वजह से एक आदमी को 9 महीनों तक गूंगा रखा। जब यीशु ने देखा कि याईर के घर में सब लोग रो रहे हैं, तब उसने चमत्कार करने से पहले रोने वालों को बाहर निकाला, निकलो यहां से। मैं लूले और लंगड़े के साथ काम कर सकता हूं, लेकिन अविश्वास से भरे हुए लोगों के साथ मैं कभी काम नहीं कर सकता। अगर आपकी एक पैर नहीं है ना, मैं आपको उठा के चलूंगा, लेकिन अगर आपके पास फेथ है ना, हम नहीं चल सकते। आज अपने आप से पूछिए, आपके अंदर कैसी मानसिकता है? जब आप देखते हो कि आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, आप अकेले मसीह हैं, कोई और बिलीव ही नहीं करता। आपने उन्हें यीशु के लिए बताया भी है कि यीशु खुदा है, लेकिन न वो खुद जाते हैं, न वो आपको फ्रीडम से जाने देते हैं। याद रखिए, आप में से बहुत लोग क्रिश्चियन फैमिलीज में जन्मे हैं, हम नहीं जन्मे। हमें आज भी कई बार अपने रिश्तेदारों को बताना पड़ता है कि प्रभु में आओ, वो सच्चा खुदा है। कई लोग हमारा विरोध करते हैं, कई लोग कठोर हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है। कई लोग ये कहते हैं, आप जाइए उन बहनों से मिलिए जिन बहनों के घर में कोई विश्वास ही नहीं है, वो कौन सी डिफिकल्टी से गुजरती हैं, शायद आपको पता नहीं है। लेकिन कितने लोग हैं, मुझे बताएं कि आप हारे नहीं हैं। आप हर दिन कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास करती हूं 2022 वो साल है जब मेरा परिवार तेरे सामने घुटने टेकेगा और स्वीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। कितनी बहनें हैं, मुझे बताइए, जब आप एग्जाम देके आते हैं और आपके अंदर बहुत बेचैनी होती है,
कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा से कहते हैं, प्रभु मेरा विश्वास है, मैं आज कन्फेस करती हूं, मैं अपने लिए प्रोफेसी करती हूं, मैं आने वाले दिनों में तेरी ओर से अपनी बहुत सारी भलाइयां देखूंगी। टेल मी, कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं और रोज अपनी प्रॉब्लम को कहते हैं, मैं जानता हूं कि भले ही आज मेरे पॉकेट में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं वह अपने महिमा के दन से मेरी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। पर्स है किसी के पास? जेन्स पर्स कोई दे सकता है? थैंक यू ब्रदर। बस मेरे पास कई साल तक पैसे नहीं होते थे। मैं प्रभु को बोलता था क्या लेके करूं इसको, इसमें पैसे हैं ही नहीं, सिर्फ कार्ड्स पड़े हैं। जानते हो खुदा मुझे क्या कहता था? रख, पैसे आएंगे। मैं कभी नहीं भूला उन दिनों को। मैं हर दिन खाली पर्स लेके निकलता था। मैंने 2-4 बार अपना पर्स ऐसे फेंक दिया था। मैंने कहा प्रभु क्या उठा के करूं इसको, इसमें पैसे हैं ही नहीं, सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स रहते हैं। लोग मुझसे मिलने आते हैं, मैं भाग जाता हूं कि कुछ उनको खिलाना पड़ेगा, तो मैं पैसे कहां से पे करूंगा। आप बिलीव कीजिए 4 से 5 साल मेरे पर्स में पैसे नहीं थे। जब मैं खुदा में नया नया आया था, फिर भी प्रभु मुझे बोलता था रख, पैसे आएंगे। हर दिन मैं खाली पर्स लेके घर से निकलता था और मैं प्रभु को बोलता था इसमें पैसे नहीं है, मैं क्यों रख रहा हूं? और मुझे खुदा कहता था रख, आएंगे। Did you living by faith? सत्तर लोग आते थे मेरे चर्च में, फिर भी मैंने 200 की कैपेसिटी का हॉल लिया। 5,000 रेंट भरता था मैं। जब नया हॉल लिया तो 50,000 रुपया रेंट दी। मुझे लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू? मैं उनको बोलता था खुदा ने कहा है मैं करूंगा। आप बिलीव कीजिए मेरे पास एक पर्स था, वो घर पे पड़ा है आज भी। उस पर्स में 1 रुपया नहीं होता था, नॉट अ सिंगल पैनी। और हर दिन मुझे खुदा कहता था इसे ले, इसे रख। मैं प्रभु को बोलता था क्या लेके करूं, इसमें पैसे ही नहीं है। और मुझे परमेश्वर कहता था रख, पैसे आएंगे। आप जानते हैं आप में से बहुतों को, जानते हो किस चीज से आजादी की जरूरत है आज? एक रॉन्ग माइंडसेट से, एक नकारात्मक मन, सारा दिन नकारात्मक सोचना, सब में से गलतियां निकालना, हर बार ये सोचना पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। बी रिट। अगर आप सच में अपनी इस रॉन्ग माइंडसेट कि कुछ किया नहीं है उससे पहले ही हार जाता हूं, अगर आप इससे आजाद होना चाहते हैं तो मैं आखिरी 5 मिनट आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने कब फील किया ऐसा कि आप जब बाइबल पढ़ रहे थे तब खुदा को खाना खिला रहा था? मैं हृदय के द्वार पे खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। क्या आपने अनुभव पाया? जब तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, आज की रोटी दे। यीशु ने एक भीड़ को कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो कोई मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आपको पता है आप अपने मन में हारे हुए क्यों हो?
क्योंकि आपने अपने लिए बाइबल पढ़ना बंद कर दी है। आप बाइबल पढ़ते हो इंफॉर्मेशन के लिए, आप बाइबल पढ़ते हो ज्ञान पे। देखो क्या लिखा है। कितने लोग हैं यहां पर उपवास करते हैं और बाइबल खोलते हैं और कहते हैं खुदा मुझसे बात कर, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ूंगा, कुछ नहीं होगा। इस लिखी हुई बातों पे तू बात कर कि क्यों लिखी है। क्योंकि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तेरे मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेंगे। अगर आप सेवक हो तो आपको कम से कम रोज 2 घंटे बाइबल पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ते हो ना, क्लोज योर मिनिस्ट्री एंड शट योर माउथ एंड सिट डाउन। अगर आपके पास खुदा के लिए रोज 2-3 घंटे नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, गो एंड जस्ट शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करके चुपचाप से बैठो। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक सेवक हो, आप एक पास्टर हो और आपके पास प्रभु के लिए रोज 2-3 घंटे नहीं होते, भैया बंद कर दो सेवकाई, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। क्योंकि आग बलिदान पे गिरती है। सबसे बड़ा धोखा पता है आजकल क्या होता है? जीसस से मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग तेरी बातों को समझ जाएंगे, पर कितने लोग हैं वो उसमें एंटर करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? लास्ट टाइम आपने खुदा को कब सुना था? हाँ? When you heard last time the voice of God? क्यों बात नहीं करता वो तुमसे? जानते हो क्यों? रॉन्ग माइंडसेट। आप जब पढ़ते हो ना, आप दूसरों के लिए पढ़ते हो। मुझे रविवार को ये बताना है, मुझे फेसबुक पे आज ये डालना है, मुझे यूथ मीटिंग में आज ये बताना है, मुझे सेल ग्रुप में ये डालना है। कितने लोग इसे अपने लिए पढ़ते हैं?